बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। जी नमस्ते, सत श्री अकाल। माई पंजाबी टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाजपा की अगर गल की जाए तो भाजपा देश के अंदर 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन दूजे पासे कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस पार्टी जी है उन्होंने दावे को खारज करते हुए अपनी सरकार बना चाह रही है। इस मुद्दे के उत्ते पूरी गलबात करने के लिए साडे नाल मौजूद ने कांग्रेसी रणनीतिकार आख्या जाए या बेबाकी नाल अपनी राय रखने वाले नेता आख्या जाए सुप्रिया श्रीनेत जी, जिन्हां दे नाल गलबात करते हुए जाणांगे कि उन्हां दी इन्हां तमाम मुद्दों के उत्ते की राय है। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई पंजाबी टीवी पर। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा के दावों को खारिज कर रही है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है, ये दावा किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? आपको और आपके व्यूअर्स को मेरी सत श्री अकाल और नमस्कार। मुझे लगता है इसके पीछे बहुत सिंपल हमारा जो दावा है उसके पीछे सिंपल कारण है कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, आर्थिक असमानता हो, महिला की सुरक्षा हो, किसानों का हक हो, मजदूरों का सम्मान हो, हाशिए पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना हो। और जनता जब हमारे साथ खड़ी है तो ऐसे दावों को जो बीजेपी बड़े बड़े डींगे हाँक रही थी उसको खारिज करने में हमें कोई संशय नहीं है। 2 मिनट भी नहीं लग रहे हमें उसको खारिज करने में। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार का चुनाव बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। इस बार जब 4 जून को सरकार बनेगी तो वो बीजेपी की नहीं होगी, वो नरेंद्र मोदी की नहीं होगी, वो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, जिसमें लोगों के हक की बात होगी, जिसमें लोगों की बात सुनी जाएगी, जिसमें एक व्यक्ति के मन की बात नहीं थोपी जाएगी। कांग्रेस जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात कर रही है, उस जातीय जनगणना का फ़ायदा जो है वो लोगों को किस प्रकार से कांग्रेस पहुंचाएगी और आखिरकार इस जातीय जनगणना का मकसद क्या है? क्योंकि मोदी जी से जो है वो जनता के लिए बेहद ख़राब बता रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता मोदी जी इसको ख़राब बता रहे हैं। मोदी जी इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री रहे। हम कहते कहते थक गए कि इस देश में जातीय जनगणना कराई है, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। मैं आपको समझाती हूँ ज़रूरी क्यों है। इस देश में करीब 80-85% वो लोग हैं जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब सामान्य वर्ग के कई लोग जिनको नीतियों का बेनिफिट नहीं पहुँचता है। तो इस देश में एक्सरे होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही लोग संस्थानों पर, संस्थाओं पे, संसाधनों पे कब्ज़ा करके बैठे हैं। और ज़रूरी है कि उसके लिए हम ऐसी नीतियां बनाएं जिससे इन लोगों का भला हो, जो हाशिए पे पड़े लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो 76 साल बाद आज़ादी के भी उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास आगे बढ़ने के साधन नहीं है, गरीब सामान्य वर्ग के लोग, उनके लिए नीतियां कौन बनाता है? और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक्सरे करिए और उसी एक्सरे से पता चलेगा किसके पास कितने संसाधन हैं, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, कौन कितना गरीब है, और उस हिसाब से नीति निर्माण होगा। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी भी इसके पक्षधर थे। अब लेकिन बहकी बहकी बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना, आर्थिक सामाजिक जनगणना का वक्त आ चुका है। 2011 के बाद से एक भी जनगणना नहीं हुई। और ये भी सच है कि कोविड के बाद भारत शायद एक बड़ा ऐसा अकेला राष्ट्र है जिसने जनगणना नहीं की है। हर जगह हुई है, यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? मैम, जब राजनीति होती है या चुनाव होते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चलता है और नेता जो है गाहे बगाहे शब्दावली जो है वो कई तरीके की इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक एक सर्वोच्च पद पर हैं। और आज रैली में पटना के अंदर एक रैली थी और उन्होंने जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए मुजरा जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। इस पर क्या राय है और किस तरीके का जवाब उन्हें आप देना चाहती हैं? मेरा अपना मानना है कि मुजरा शब्द का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी ने अपनी असलियत दिखा दी है। मुजरा शब्द कितना घिनौना, कितना गंदा शब्द है और
उसको सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि उनकी महिलाओं के प्रति कितनी गंदी सोच, कितनी निकृष्ट सोच है। उनको देश की आधी आबादी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग कर रहे हैं। ये कितने गंदे, कितने घिनौने स्तर पे गिर गए मोदी जी। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक पतन में कहाँ हमारे देश को ले आए हैं, और ज़रूरी है कि इस पर बात होनी चाहिए। ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं एक औरत होने के नाते सोच रही हूँ कि अभी तक आप मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, अब आप मुजरे की बात कर रहे हैं। मतलब इस देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 140 करोड़ लोगों के, और आप इतना महिला विरोधी, इतना औरत विरोधी, इतना घिनौना शब्द इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं? और मैडम, एक आखिरी सवाल कि किसानों के लिए किस तरीके से, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो किस तरीके से किसानों के लिए क्या? हमें ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक वो पीएम किसान निधि के नाम पर उनको डीजल का दाम करके उनको जीएसटी से खूब लूटा गया है। और हमारा ऐसा मानना है कि किसान जो है वो क्या चाहता है, किसान चाहता है कि उसको उपज का सही दाम मिले, और उस उपज के सही दाम के लिए हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे, जैसे दवाई है, खेती की बीज है, कृषि के उपक्रम हैं, उसको मुक्त करेंगे। और हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। हमने 72,000 करोड़ पहले भी यूपीए की सरकार ने किए थे। 16 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के माफ़ किए हैं। किसानों की कर्जा माफ़ी में क्यों नाक भाव मुँह सिकोड़ते हैं? क्यों किसानों को 700 किसानों को शहीद होने दिया? आपको वो काले कानून वापस ही लेने थे तो पहले ले लेते। आपने क्यों किसानों के लिए सड़कें खुदवाई, क्यों उनके लिए कीले गुड़वाई? ये किसान वही है ना जो देश के लिए अन्न उगाता है, और ये किसान वही है ना जिसका बेटा सरहद पे आपकी रक्षा करता है। और उसके बाद किसानों को नक्सली, मवाली, आतंकवादी कहना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ना, मुझे लगता है कि ये अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी, बहरहाल कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत जी का यही आखना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो अद्धी आबादी की एक तरीके नाल उन्हां वल्लों बेइज्जती की गई है। लिहाजा देश के प्रधानमंत्री नूं इस दे वास्ते माफ़ी मंगनी चाहिए है। दूजे पासे उन्हों का दावा है कि कांग्रेस की सरकार आने ते हर वर्ग की सार लेंदे हुए उसका भला किया जाएगा। हाँ, बहरहाल सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।